तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ निकाल के बना ले इसको वस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांप जाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और हम पढ़ रहे हैं NCERT की किताबों में से बनाए गए जो मेरे हैंड रिटन नोट है उनमें से। और ये नोट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक की भूगोल का हम अध्ययन कर चुके हैं। वर्तमान में कक्षा 9वीं भूगोल का अध्ययन चल रहा है और पाठ संख्या 4 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। कक्षा 9वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक का नाम समकालीन भारत 1। तो चलिए आरंभ करते हैं कक्षा 9वीं की भूगोल का अध्याय संख्या 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्रथम बिंदु देखिए, भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय जो प्रभाव है वो उस पर नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। आगे देखिए, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रायः हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। वन नवीकरण योग्य संसाधन और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जो वन है वो हमारे जो वातावरण है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि जो फैक्ट्रियों से निकला धुआं है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण हो, उसके स्तर को कम करने में वनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, पेड़ पौधों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए सभी को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं और वनों का जो कटाव है, वनोन्मूलन है, उसको हमें धीरे धीरे कम करना होगा। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये बात है 2003 की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 21.05% है। आगे देखिए, वनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और सबसे प्रथम है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट के सीमित है। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, वहां ज़्यादा होते हैं। वृक्ष जो है वो 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, यानी उनकी जो लंबाई है वो अत्यधिक होती है। आबूनस, मोहगनी, खड़, शिकोवा, रोजवुड ये प्रमुख वृक्ष हैं। और हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण, एक सींग वाला गेंडा ये असम में है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और असम में जो गेंडा है एक सींग वाला वो बहुत ही वहाँ पर प्रसिद्ध है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इनमें वृक्ष
शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देश के पूर्वी भागों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में ये पाए जाते हैं। सागौन, बांस, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं जो कि उद्योगों में भी काम आती हैं। इन वनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शुष्क पर्णपाती वन तथा आर्द्र या नम पर्णपाती वन। देखिए, कंटीले वन तथा झाड़ियां, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जैसे राजस्थान, वहां प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें शामिल हैं। आगे देखिए, अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यानी कैक्टस यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट आदि पाए जाते हैं। आगे देखिए, पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ यानी पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढालों, दक्षिणी और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में ये पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का ही भाग हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हेम तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। आगे देखिए, मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एग्राग के वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारे देश भारत में लगभग जीवों की 90,000 प्रजातियां मिलती है तथा लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर हैं, जो कि विश्व का लगभग 13% है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 13%। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं, जो कि विश्व की कितनी हैं? 12% हैं। कितनी प्रतिशत हैं? 12%। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो है वो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। आगे देखिए, कच्छ के रण में जंगली गधे तथा थार के मरुस्थल में ऊंट रहते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं और भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर वन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध है। जो गुजरात के गिर वन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारतीय शेरों के निवास के लिए। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग कितना होता है? 1 टन होता है। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है।
आगे पढ़ते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिनमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनिष्ट होने का खतरा है। प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस तथा लाल कलंगी वाली फ्लेमिंगोए है। इनका मनपसंद स्थल कच्छ का रण है। भारत में 18 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है और ये हैं 18 जीव मंडल निचय जो कि आरक्षित क्षेत्र हैं। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगत्य मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम, पन्ना और नंदा देवी। ये क्या हैं? ये 18 जीवमंडल नीचे हैं जो कि आरक्षित क्षेत्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे है 10 विश्व जीवमंडल नीचे। कौन कौन से? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक। सन 1922 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई थी। कब? 1922 में। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना जरूर ना भूलें। दोस्तों, अगली कक्षा में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।